दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान हब में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक यूनिक स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। आज आप लोगों को कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न मैं बताने वाला हूँ जिसे आप लोग जरूर देखें और डीपली समझें। तो चलिए आपको बाइंग साइड का ट्रेड दिखा रहा हूँ। और तो आज जो स्ट्रेटेजी है कि मैं बात कर रहा हूँ वो EMA 9 और EMA 20 इस पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को बाइंग साइड का ट्रेड दिखला रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइस ऊपर गया और ऊपर से नीचे आकर क्रॉस करके फिर यहाँ से ये यहाँ तक ऊपर चला गया। आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये प्राइस ऊपर जाकर फिर नीचे आया और जो 9 और 20 EMA है इसमें फिर यहाँ से ये प्राइस ऊपर तक गया। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर अगर कहीं हमारा बाइंग होता है तो ऊपर तक हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर हमारा एंट्री यहाँ पर होता है कहीं पे तो ये छोटा सा एसएल हमारा ये EMA के नीचे में होगा। तो ये जो 9 EMA है ये ब्लू कलर का है और 20 EMA रेड कलर का है। और देख रहे हैं ये क्रॉस ओवर होने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्लू लाइन चला गया और प्राइस भी उसके ऊपर ऊपर चला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ तक ऊपर प्राइस जा रहा है। आप कहीं यहाँ पर भी इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप पर ही बेचेंगे एकदम से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो स्ट्रेटजी के साथ तब आप बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। और आप देखें कि छोटा एसएल और टारगेट बड़े बड़े मिलने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अब हम लोग चलते हैं, अब सेल साइड भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जब EMA इसको क्रॉस ओवर किया तो यहाँ कहीं हमारा एसएल रहेगा, यहाँ कहीं हमारा एसएल रहेगा और यहाँ कहीं हमारा एंट्री रहेगा। तो आप देख रहे हैं एसएल हमारा छोटा सा है। आप इस एसएल को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। छोटा सा एसएल है और इतने बड़े बड़े मूव मिलते हैं। आप 1:1, 1:2 का भी कैप्चर कर सकते हैं। आप इसमें भी देखेंगे एसएल छोटा मिल रहा है और टारगेट बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो पोटेंशियल है प्रॉफिट देने का या बड़े बड़े मूव देने का ये बहुत ज़्यादा है। मैं बस कुछ चार्ट की बात नहीं कर रहा दिखाकर आप लोगों को। आप इसे जाकर अलग अलग चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस करके देखना। आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े ट्रेड को आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से कैच कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेडिंग मार्केट में बढ़िया काम करेगा। इंट्राडे स्विंग में आप इसे अप्लाई कर के देख सकते हो। हाई रिस्क रिवॉर्ड ये स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 920 EMA की। ये दोनों इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर EMA टाइप करेंगे। आप जो ये देख रहे हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर 2 बार क्लिक करना है। मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला है, ये 2 EMA लगा है। इसके सेटिंग में गए, यहाँ पर 9 डिफ़ॉल्ट रहता है, हम लोगों को यही रखना है। और स्टाइल में जाके इसके कलर को थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेंगे। इसे हम लोग ब्लू रखेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो है EMA, इसके इनपुट में जाके यहाँ 9 डिफ़ॉल्ट रहता है, हम लोग 20 रख लेंगे। और स्टाइल में जा कर के रेड कलर को हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा दोनों EMA लग चुका है। तो बाइंग की कुछ कंडीशन है। जो प्राइस है वो 920 EMA के ऊपर रहनी चाहिए अगर बाइंग करनी है तो। कंडीशन नंबर 1। तो अगर हमें बाई करना है तो ये दोनों EMA के ऊपर प्राइस होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है प्राइस ऊपर से नीचे EMA के पास रिट्रेस करके आनी चाहिए। आप देख रहे हैं ऊपर जाकर फिर नीचे आया और EMA के पास रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस EMA को टच करे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्राइस ऊपर से नीचे आए और EMA को थोड़ा नीचे होकर ऊपर जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे आया और EMA के नीचे आकर फिर से ऊपर चला गया। ऐसा भी हो सकता है, ये भी चलेगा। कहने का सारांश यह है कि हम लोगों को 920 EMA के नज़दीक बनते हुए ये सेटअप चाहिए। मतलब हम लोग को इस 920 EMA के पास ये सेटअप चाहिए। स्टेप 3 जो कैंडल EMA के नज़दीक बनी थी उसका हाई क्रॉस होना चाहिए ग्रीन कैंडल से। कौन सी कैंडल से?
मैं इस कैंडल की बात बोल रहा हूँ, इसका हाई क्रॉस होना चाहिए। अब हाई तो यहीं पे क्रॉस हो गया, लेकिन हमें एंट्री बनाना है यहाँ इसके हाई पर, और ये हेल्दी कैंडल है तो हमें एंट्री यहाँ बनाना है इसके क्रॉस होने पर। और स्टॉप लॉस हमारा ये सिंपली इस कैंडल के लो पे रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके कहीं नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर इस स्विंग के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। हमेशा बाइंग आपको इसी जोन में करना है। ये जो जोन है ईएमए के पास, ये ट्रेडिंग जोन है, आपको कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग जोन के पास ही एंट्री लेनी है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो पहला स्टेप है प्राइस 920 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, ये दोनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए प्राइस। दूसरा स्टेप है प्राइस रिट्रेस करके ईएमए के नज़दीक आनी चाहिए। तो आप देख रही है रिट्रेस करके नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। और तीसरा स्टेप है कि कैंडल का हाई जो है वो ग्रीन कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो यहाँ पर हमारा कहीं एंट्री बनेगा। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए और वो ईएमए के पास होना चाहिए। अब शर्त ये है कि कैंडल कैसा होना चाहिए, तो कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख रही है बुलिश कैंडल है, या तो इस टाइप का होना चाहिए। वीक छोटा मोटा रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा लंबा वीक नहीं होना चाहिए। या फिर कोई हैमर अगर बनता है तो बढ़िया है। अब चलिए हम लोग कुछ चार्ट पर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे आकर के फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया और इतना बड़ा मूव दिया। तो हमारा ट्रेड बनेगा कहाँ पर, आप देख रहे हैं ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और ईएमए के पास आके ट्रेडिंग जोन के पास आया, और इस कैंडल को ये बड़ा कैंडल हेल्दी कैंडल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपका यहाँ पर कहीं पर एंट्री हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा कैंडल है तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। और छोटा सा अगर आप एसएल अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो। यहाँ कहीं पर आप एसएल रख सकते हो और 1:1 1:2 आप प्रॉफिट ले सकते हो। हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया और ये हमारा ट्रेडिंग जोन है। ये जो रेड कैंडल है इसको यहाँ पर ये ब्रेक किया, तो ये हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमारा एंट्री होगा और एसएल हमारा यहाँ पर होगा, और यहाँ से हम लोग ट्रेड बनाएंगे 1:1 1:2 हम लोग ले सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा ट्रेड आप लोग को देखने को मिलेगा। अब अलग अलग चार्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। अब साइडवेज मार्केट को कैसे अवॉइड करेंगे, तो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है। साइज कैंडल का एवरेज कैंडल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इंगल्फिन कैंडल होनी चाहिए। क्या होता है इंगल्फिन कैंडल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का इंगल्फिन कैंडल, ये देखिए आप, ये बीच में जो ये कैंडल बना है और इसको ये पूरा पैक कर दिया। अब आप देखो ये कैसा होगा। ये कैंडल होगा, इस कैंडल को ये पूरा कैप्चर कर लिया, इसे इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इंगल्फ कर गया, इसे इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अब ये देखें कि हम लोग सेल साइड का ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ ये प्राइस यहाँ पर जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं इसके लो के नीचे। और हम लोग का एसएल यहाँ पर होना चाहिए, या फिर अगर थोड़ा और आप सेफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो हम लोग इस ईएमए के ऊपर ही एसएल लेंगे, और आप देख रहे हैं मूव मिलता ही चला गया। तो अलग अलग चार्ट में आप लोग देखें, बहुत सारा
ट्रेड आप लोग को मिलेगा। आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये नीचे आया और बड़ी बड़ी विक बनाते हुए फिर ये यहाँ पर भी बन सकता था, लेकिन ये बड़ा बड़ा विक है, इसे हम लोग छोड़ देंगे या फिर कोई और चार्ट हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम लोग सेल साइड अगर आते हैं तो हमारा एसएल होगा इस कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल के ऊपर, और आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर गया है लेकिन ये टच नहीं किया और सीधा नीचे आ गया। बाइंग साइड का भी देख लीजिए, ये ऊपर जा कर के फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री होगा या फिर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर एंट्री होगा और हम लोग का ईएमए के नीचे यहाँ पर कहीं हमारा एसएल होगा। और देख रहे हैं आप मूव यहाँ तक गया। तो आपको एंट्री बनाते समय याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, विक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही आप साइडवेज मार्केट से बच जाओगे। अब आपको मैं एक और टिप्स देता हूँ। आपको ये देखना है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आए सेलिंग साइड की तरफ तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये हाई ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे आया, तो यहाँ नीचे वॉल्यूम आप इसमें तो आप ट्रेडिंग व्यू है, इसमें 3 इंडिकेटर नहीं लगते हैं, लेकिन आप अदर ब्रोकर में लगा के देख सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम हाई होना चाहिए। हाई कहने का सेंस ये है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हम लोग सेलिंग साइड की बात कर रहे हैं अगर होता है तो। और जब यहाँ से ये जो नीचे आया और यहाँ से जब ये ईएमए के पास जा रहा है कैंडल, आप देख रहे हैं ये ग्रीन बनाकर जब ईएमए के पास जा रहा है तो इसमें वॉल्यूम नीचे कम होना चाहिए। हम लोग सेलिंग साइड की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चेक कर लेना है। अब जब अलर्ट कैंडल बने, जैसे अलर्ट कैंडल कौन है जिसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, जैसे ईएमए के नीचे ये अलर्ट कैंडल है, ये देख रहे हैं आप अलर्ट कैंडल है, या फिर ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं आप ये अलर्ट कैंडल है। तो इस अलर्ट कैंडल के बनते ही हमें वॉल्यूम फिर हाई चाहिए। जैसे ये अलर्ट कैंडल है, इस अलर्ट कैंडल के बनते ही मुझे वॉल्यूम हाई फिर चाहिए सेलिंग अगर करना है तो। और इसके नीचे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा और यहाँ पर हमारा एंट्री होगा और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ कहीं इसके ऊपर। हाई वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। अब आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, हमारा इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अगर इंडेक्स नीचे है तो चांसेस है कि स्टॉक नीचे जाएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारा स्टॉक्स भी ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स अगर ऊपर है तो बाइंग साइड के ट्रेड में स्ट्रेंथ मिलने की संभावना रहती है, बेटर एंट्री मिलती है और बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाता है। अब एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इसे आप लोग हमेशा यूज करना, ये बहुत काम की चीज है। इसे हमेशा लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन भाई मेरे, मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा कि आप इस स्ट्रेटजी पे अप्लाई करो, या फिर आपके पास जो भी ट्रेडिंग सेटअप है आप उससे पहले एक बार मेरे बात को मान करके इसको जरूर अप्लाई करके देख लेना। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोग को बेहतर मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि बाइंग करने के बाद मार्केट नीचे चला जाता है और सेलिंग करने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। अक्सर ट्रेडर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में 10 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी विनिंग की। करना यह है कि 920 EMA जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारा सेटअप है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट 15 मिनट पर यूज करेंगे सेटअप बनने के बाद। लेकिन जो हमारा सेटअप है 920 EMA वाला और जो हम छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे, उससे पहले एक बार जरूर चेक कर लेना है कि जिस स्टॉक में ट्रेड लेने जा रहे हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है या बेयरिश। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, तीनों में अगर तीनों या कम से कम 2 में बुलिश हो, तभी छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश का जब सेटअप बनेगा तो हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है। वैसे ही अगर बड़े टाइम फ्रेम में बेयरिश है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेड अगर मिल रहा है तो हमें अवॉइड करना है। तो आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे विनिंग रेट बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बेयरिश है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेड को अवॉइड करना है। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर आप इसे हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अप्लाई करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, इसमें एक बात और है, इससे आप फेक सिग्नल से भी बचेंगे। तो मैं आपको कुछ चार्ट पर दिखला देता हूँ। जैसे ये हेवल्स का ट्रेड है, तो आप देख रहे हैं ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है और ये जो आप देख रहे हैं ये बेयरिश है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ये बेयरिश है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी आप देख लें ये बेयरिश है फिलहाल। और हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बुलिश, यहाँ पर आप जो सेटअप देख रहे हैं ये ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से ये इसको ब्रेक करके फिर नीचे टच करके यहाँ फिर ये एक और कैंडल बनाएगा और ये बुलिश इंडिकेट कर रहा है। तो हमें इसे अवॉइड करना है। अब आप देख रहे हैं ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बुलिश है। तो इस स्टॉक में हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी खोजनी है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन, बुलिश सिग्नल मिलता है हमारे स्ट्रेटजी के बेस पे, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश है, आप देख रहे हैं 30 मिनट पर भी ये बुलिश है, 1 आवर्स में भी, 1 डे के कैंडल में भी ये बुलिश है। तो हमें 5 मिनट का अगर ट्रेड मिल रहा है अगर हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो इसमें विनिंग रेट बढ़ने का चांस है। तो चलिए चार्ट पर हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, कैसे हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक का चयन करना है। तो जैसे मैं वीकली यहाँ सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं ये टाइटन का चार्ट है। वीकली में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग है, ठीक है। अब 1 डे में हम लोग इसे चेक कर रहे हैं, तो 1 डे में भी ये राइजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब 1 आवर्स में इसे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 1 आवर्स में भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये 3 टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। तो अब हमें टाइटन में 5 मिनट में, यहाँ आप देख रहे हैं 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया और ये अभी बेयरिश है। तो फिलहाल हमें इसमें बेयरिश का ट्रेड भूल के भी नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं, इसे ध्यान रखिएगा, जब ये तीनों टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ये जब बुलिश है, तो इसमें बेयरिश का ट्रेड भूल के भी नहीं लेना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको इसमें बुलिश ट्रेड के लिए प्लानिंग करना चाहिए। अब ये एक बाटा इंडिया का चार्ट है जो आपके सामने लगा है। इसे हम लोग वीकली में पहले देखते हैं। तो वीकली में आप देख रहे हैं ये बेयरिश है। वीकली टाइम फ्रेम में ये बेयरिश है, नीचे की तरफ जा रहा है। और 1 डे के चार्ट भी मैंने लगाया, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये भी 1 डे में भी ये बेयरिश है। और 1 आवर्स में भी मैंने देखा, 1 आवर्स में भी ये बेयरिश है। आप देख रहे हैं ये बेयरिश है। तो इस स्टॉक में अगर 5 मिनट में मुझे जो हमारा 920 का जो सेटअप है, इसमें अगर कोई बुलिश ट्रेड बनता है, हमें इसमें बेयरिश ट्रेड ही प्लान करना है, बुलिश ट्रेड को अवॉइड करना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टेक्निक को आप अपने सारे स्ट्रेटजी में अप्लाई करेंगे तो विनिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पहले प्रैक्टिस करें, अलग अलग चार्ट पर जाएं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर EMA लगा करके देखें, अलग अलग स्टॉक पर एनालिसिस करके देखें। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे डीपली अच्छे से समझें। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। निवेश से पहले अपने खुद के रिसर्च जरूर करें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें। धन्यवाद।